हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश 4 के चैप्टर 7 में आपने पढ़ी थी एक पिक्चर स्टोरी जिसका नाम था प्लांट ट्रीज, जिसमें राजू नाम का एक लड़का काफ़ी ज़्यादा वरीड रहता है अपने एक छोटे से रोल को लेके। और वो रोल किस चीज़ का होता है? वो रोल होता है जब वो एक ट्री का रोल प्ले करता है अपने एक स्टेज प्रोग्राम में। वो अपने फादर से भी बार बार क्वेश्चन पुटअप करता रहता है कि क्या हमने सारा सामान रख लिया, बस टाइम पे आएगी या नहीं, कहीं हम स्कूल के लिए लेट तो नहीं हो जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब वो स्कूल पहुंचता तब वहाँ पे भी वो अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने टीचर्स के सामने अपनी वरीडनेस शो करता है। लास्ट में वो अपना रोल इतने परफेक्टली प्ले करता है जिसमें उसके पास कोई डायलॉग भी नहीं होता बोलने के लिए, लेकिन स्टिल वो अपनी पेड़ के गिरने की एक्टिंग को लेके ही जो ऑडियंस है उनकी क्लैपिंग बटोर लेता है और सब उसकी तारीफ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 4 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इमोशंस। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट इमोजीज के बारे में जो हम अपनी डेली लाइफ में जब हम अपने फ्रेंड्स को मैसेज भेजते हैं या उनके साथ चैट करते हैं तब हम वो इमोजीज को यूज़ करते हैं। तो चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इमोशंस। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, अपना वार्म अप सेक्शन सॉल्व करेंगे। और वार्म अप सेक्शन में हमें क्या करना है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जैसे हैप्पी, सैड, एंग्री, हॉरिफाइड, स्मग एंड वरिड। आपको इन वर्ड्स को नीचे जो ब्लैंक्स हैं वहाँ पे फिलअप करना है। ये जो वर्ड्स हैं ये सब क्या डिस्क्राइब करते हैं? हैप्पी, सैड, एंग्री, ये हमारे इमोशंस डिस्क्राइब करते हैं। ये डिस्क्राइब करते हैं कि हमारी जो भी स्टेट है, हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो भी कैसी है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये सब हमारे इमोशंस के थ्रू पता चलता है। अब यही इमोशन वाले वर्ड्स आपको क्या करना है, यूज़ करने हैं नीचे दिए हुए ब्लैंक्स में। फर्स्ट देखते हैं, आई एम वेरी एज वी आर गोइंग टू गो फॉर अ हॉलीडे। अब आपको इन वर्ड्स को यूज़ करना है और नीचे इनको फिल करना है। सो आई एम वेरी हैप्पी एज वी आर गोइंग टू गो फॉर अ हॉलीडे। तो फर्स्ट में आपका आ जाएगा हैप्पी। सेकेंड, द लिटिल गर्ल hid behind the door and did not come out to meet her mother's friends because she felt। अब ये जो इमोशन है कि वो अपनी मदर की फ्रेंड से मिलने नहीं आई और वो गेट के पीछे छुप गई, इसका मतलब कि उसको कैसा फील हो रहा था गर्ल को, वो थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रही थी, वो थोड़ा शाई फील कर रही थी। तो यहाँ पे हम शाई से रिलेटेड एक वर्ड है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये है हमारा सेकेंड ऑप्शन, शाई। थर्ड, I heard a noise in my room at night. I felt। रात के समय मैंने अपने रूम में एक आवाज़ सुनी, और जब ऐसे हम कोई आवाज़ सुनते हैं रात के टाइम तो हमें क्या लगता है, हमें डर लगता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डर की इंग्लिश आई फील एफ्रेड। थर्ड हो जाएगा एफ्रेड। फोर्थ, आई एम एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो फोर्थ में हम लिख देंगे confused। फिफ्थ, मम्मी इज। अब मम्मी इज के लिए आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। मम्मी इज एंग्री या मम्मी इज एम्बैरेस्ड, मम्मी इज वरिड या मम्मी इज स्लीपी। इसलिए अभी हम इसको छोड़ देते हैं, पहले हम बाकी अपने 3 फिल करते हैं, फिर जो हमें आंसर मिलेगा वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। इससे नेक्स्ट देखते हैं, आई फॉरगॉट माई स्पीच एंड आई फेल्ट रियली। मैं अपनी स्पीच भूल गया और मुझे काफ़ी एम्बैरेसमेंट फील हुआ। यहाँ पे आ जाएगा एम्बैरेस्ड। सेवेंथ, डैडी इज बिकॉज अमित स्पिल्ड टी ऑन हिज पेपर्स। अमित ने उनके पेपर पे चाय गिरा दी, इसलिए डैडी बहुत ऑब्वियसली किस में होंगे, गुस्से में होंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे ऑप्शन 7 पे एंग्री। एट्थ, तारा डजंट वॉन्ट टू गेट अप, शी इज स्टिल। तारा का उठने का मन नहीं है, वो अभी भी कैसा फील कर रही है, सोया, मतलब उसको अभी भी नींद आ रही है। तारा इज स्टिल फीलिंग स्लीपी। 8 में आ जाएगा हमारा स्लीपी। अब हमारे पास बचा केवल एक ऑप्शन, मम्मी इज। यहाँ पे आ जाएगा 5th में आपका वरिड। तो ये था हमारा वार्म अप सेक्शन। अब पढ़ते हैं अपनी आज की पोयम। I am Joe the emoji. I am when I am glad. I am when I am angry. I am when I am sad. यहाँ पे फर्स्ट 4 लाइन्स में बोल रहे हैं कि मैं हूँ जो द इमोजी। इमोजी क्या होता है,
इमोजी हमारे होते हैं इमोटिकन्स, जो हम डिफरेंट इमोटिकन्स का यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट इमोशंस को प्रकट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे बता रहा है कि मैं जो हूँ, द इमोजी, जो इमोजी है उसका नाम जो है, वो अपना नाम जो बता रहा है और वो कहता है कि जब मैं खुश होता हूँ तो मैं ऐसे लगता हूँ, जब मैं एंग्री होता हूँ, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं ऐसा शो होता हूँ, और जब मैं दुखी होता हूँ, सैड होता हूँ तो मैं ऐसा हो जाता हूँ। मतलब मैं हूँ जो द इमोजी। जब मैं ग्लैड फील करता हूँ, जब मैं हैप्पी होता हूँ तो मैं ऐसा दिखता हूँ, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं ऐसा दिखता हूँ, एंड जब मैं सैड होता हूँ तो मैं ऐसा दिखता हूँ। Whenever I am silly, my goes like this. If I like you or blow you up. नेक्स्ट 4 लाइन्स में वो बोल रहा है कि जब भी मैं कोई सिली हरकत करता हूँ, जब भी मैं कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत करता हूँ, या मैं किसी की लेग पुलिंग करता हूँ, किसी की टांग खींचता हूँ, तो मैं ऐसा हो जाता हूँ। माई टंग गोज लाइक दिस। आप अपने फ्रेंड्स को कभी कभी चैट में, मैसेज में ये इमोजी सेंड करते हैं ना, जब आप किसी के बारे में मजाक कर रहे होते हैं या कोई फ़नी बात कर रहे होते हैं, तो तब मैं ऐसा हो जाता हूँ। और अगर मैं आपको पसंद करूँगा तो मैं आपकी तरफ ऐसा दिखूँगा, या फिर आई विल ब्लो यू आ, और अगर मैं आपको लाइक करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, तो मैं आपको एक किस ब्लो करूँगा, तब मैं ऐसा हो जाऊँगा। व्हेन आई एम टायर्ड, व्हेन आई एम अफ्रेड, आई हैव द मोस्ट फ्लेक्सिबल एवर मेड। फिर वो बोल रहा है कि जब मैं टायर्ड होता हूँ, जब मैं थक जाता हूँ तो मैं ऐसा लगता हूँ, जब मुझे डर लगता है, जब मैं स्केयर्ड फील करता हूँ तो मैं ऐसा हो जाता हूँ, और आई हैव द मोस्ट फ्लेक्सिबल एवर मेड। ये क्या है? स्माइल। मतलब मेरी जो स्माइल है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब आप उसे किसी भी शेप और साइज में टर्न कर सकते हैं। मेरी स्माइल जो है बहुत फ्लेक्सिबल है। और लास्ट 4 लाइन में वो बोल रहा है, आई होप दैट यू मी and don't think I am rude. I am Joe the emoji. I am one dude. और वो बोल रहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं पसंद आया हूँगा। मेरे बारे में आपने इतना सब कुछ पढ़ा, इतना सब कुछ जाना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको पसंद आया हूँगा और आप मुझे ऐसे एक थम्स अप देंगे। आप जब मुझे लाइक करेंगे, तो हम जिसको लाइक करते हैं ऐसे थम्स अप देते हैं ना, तो आप मुझे भी ऐसे एक थम्स अप देंगे। और आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं रूड हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रूड नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं तो जो द इमोजी हूँ, और मैं तो डूड हूँ। और डूड के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? कौन सी इमोजी यूज़ करते हैं? ऐसे, जिसमें हम गॉगल्स लगाते हैं, ऐसे डूड, अपना एटीट्यूड जब शो करते हैं। तो मैं तो जो द इमोजी हूँ, जो एक कूल ड्यूड है। ये इमोजी होती है कूल ड्यूड शो करने के लिए। और इस पोएम की पोएट है हमारी केन नेस्बिट। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोएम। आई होप आपको पोएम इंटरेस्टिंग लगी होगी, एंड आपको पोएम को पढ़ के डिफरेंट इमोजीज का यूज़ भी समझ में आया होगा कि हमें कौन सी इमोजी कहाँ पे यूज़ करनी होती है। अब हम सॉल्व करते हैं अपना एक्सरसाइज पार्ट। टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, एंड उन क्वेश्चंस के हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। हमें क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है, एंड देन उन तीनों में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। फर्स्ट, व्हेन जो इज ग्लैड ही। जब जो खुश होता है, जब वो ग्लैड होता है, तो वो कैसा लगता है? वो क्या करता है? ही स्माइल्स। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। सेकंड, व्हेन जो इज एंग्री हिज फेस टर्न्स। जब जो गुस्से में होता है तो उसका फेस कैसा हो जाता है? उसका फेस हो जाता है रेड। रेड कलर शो करता है एंगर को, गुस्से को। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन जो इज सिली ही। जब जो सिली हरकत करता है, जब जो सिली होता है, तो वो क्या करता है? वो स्टिक्स हिज टंग आउट। वो अपनी जीभ को बाहर निकाल देता है, चिढ़ाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ, व्हेन जो इज टायर्ड ही। जब जो टायर्ड होता है तो वो कैसा लगता है? ही यॉन्स। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अब पार्ट बी की बात करते हैं। ड्रॉ रिलेटेड इमोशंस इन द गिवन सर्कल्स। आपको क्या करना है? यहाँ पे अपनी इमोजीज ड्रॉ करनी है, उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ के। जैसे जब आप ग्लैड होते हैं तो आप कैसे दिखते हैं? आपका फेस कैसा दिखता है? जब टायर्ड होते हैं तो आप कैसे दिखते हैं? एंड जब आप एफ्रेड होते हैं तो कैसे दिखते हैं? या फिर जब आप सिली होते हैं तो आप कैसे दिखते हैं? तो आप जो वाली इमोजी ही यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो इमोजीज हैं वो सेम ही रहेंगी। तो आपको पोएम में से इमोजी दिखनी है, और यहाँ पे इन चारों सर्कल्स में आपको वो ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट।
राइट 2 rhyming words of your choice for these words from the poem. यहाँ पे आपको पोएम से कुछ वर्ड्स मिले हैं जैसे सैड, सिली, मेड एंड रूड. आपको क्या करना है, इनके रैमिंग वर्ड्स लिखने हैं और वो रैमिंग वर्ड्स आपको कहाँ से लिखने हैं, अपनी चॉइस से लिखने हैं. जैसे सैड का हो जाएगा मैड एंड लैड, सिली का बिली एंड कुछ और भी हो सकता है, मेड का आपको लिखना है क्या हो सकता है, ऐसे रूड का जैसे ड्यूड हो सकता है ये, और बाकी आपको खुद अपनी चॉइस से सोच समझ के यहाँ पे लिखते हैं. डी पार्ट देखते हैं. लुक एट द गिवन एक्सप्रेशंस एंड राइट द करेक्ट नंबर ऑफ एक्सप्रेशन वर्ड्स इन द सर्कल्स. यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं और नीचे उनके ऑप्शन दिए गए हैं. आपको एक्सप्रेशन को देख के उनकी करेक्ट नंबर यहाँ पे सर्कल्स में लिखने हैं. तो ये आपको अपने एंड पे सॉल्व करना है. तो स्टूडेंट ये था आपका एक्सरसाइज पार्ट. आई होप आपको पोएम एंड एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.